हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सेल से डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, राइट। अगर आप जो इस टाइप का डैशबोर्ड हम लोग बनाएंगे एंड इस डैशबोर्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ऐड करेंगे, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिसमें हमारा है टॉप परफॉर्मिंग सेलर, राइट, कि कौन सा सेलर ने सबसे ज़्यादा सेल किया, राइट। एंड फिर किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मंथ वाइज किस प्रोडक्ट की मंथ वाइज सेल्स का कैसा ग्राफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पेमेंट मेथड की, किस पेमेंट में की सबसे ज़्यादा सेल हुई, किस पेमेंट के थ्रू सबसे ज़्यादा लोगों ने पेमेंट किया है, ऑनलाइन किया या कैश ऑन डिलीवरी किया है, ठीक है। तो ये सारे चार्ट हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में, एंड उसके बाद हम लोग ये सारे चार्ट को कनेक्ट करेंगे स्लाइसर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइसर देख रहे होगे, राइट। स्लाइसर पहले सबको मैं एक बार चेक करता हूँ, इस सारे मंथ को मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, ये सारे मंथ को मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब स्लाइसर के थ्रू बेसिकली क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर देखना चाहता हूँ अप्रैल में कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो मेरे को अप्रैल के अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा कि किस अप्रैल में किस सेलर ने कितनी सेल्स की है, कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, राइट। एंड सबसे ज़्यादा पेमेंट किस मोड्स के थ्रू आया है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी आया है या ऑनलाइन आया है, राइट। एंड डेट वाइज अगस्त का हम लोग को डेटा मिल जाएगा कि डेट वाइज बेसिकली, सॉरी, अप्रैल का डेटा मिल जाएगा कि डेट वाइज सेल्स बेसिकली कैसी हुई है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलते हैं अब अपनी रॉ अपनी डेटा सेट पर, जिस डेटा सेट को हम यूज करके हम लोग ये डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे आपको क्या चीजें करनी है, एंड कैसे आपको ये चार्ट्स बनाना है, कैसे आपको ये डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये गाइस, ये है हमारा डेटा सेट, राइट। इसकी हेल्प से हम लोग को डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये डेटा सेट हमारा कुछ टाइप से दिखता है। सबसे पहले अगर आपको देखना होगा ना, आपके कुछ भी कॉल कोई कोई कुछ कुछ कॉलम प्रॉपर साइज में नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको पेमेंट मोड देख रहे होगे, तो पेमेंट तो एक प्रॉपर में है एंड मोड थोड़ा कॉलम के आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी इस कॉलम सारे कॉलम को एडजस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, तो ठीक है। ठीक है, तो कैसे करूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल तो मेरे को सारे टेक्स्ट को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, राइट। जैसे मैं राइट पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे जितना भी आपके पास शीट रहेगी ना, जो भी शीट रहेगी उस पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी कॉलम के जस्ट सेंटर पे क्लिक कर दो 2 बार। जैसे सेंटर पे क्लिक करोगे वो कॉलम उस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सी कोई भी डेटा सेट कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कोई कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट, तो सबसे पहले आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम है, किस कॉलम में कैसी वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा हमारे पास दो चीज हो गई, हमको कॉलम को अंडरस्टैंड कर लिया है किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। फिर अभी हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास डेटा सेट इसमें कुछ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। हमारे पास ब्लैंक डेटा है तो रिक्वायर है, वो डुप्लीकेट है तो रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्लीनिंग देखना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद आपका आएगा डेटा प्री प्रोसेसिंग में वो सारी चीज़ें रहती हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक और कॉलम हमको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमको आगे इन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम लोग मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कॉलम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस का पार्ट। डेटा एनालिसिस में बेसिकली आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड बनाना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा सेट है ना, इसमें कुछ क्लीनिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला चीज़ क्लियर है, हमारे डेटा सेट में क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्लीनिंग की जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग पे। डेटा प्री प्रोसेसिंग में जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुछ कॉलम को में लगता है कि कुछ कॉलम को हम न्यू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे न्यू कॉलम को इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ऑर्डर डेट देख रहे होगे, ऑर्डर डेट में मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को मंथ चाहिए एंड डेज
डे चाहिए, डे का मेरे को रेट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कॉलम पे राइट क्लिक करूँगा, देन उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू, दो कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है। दो कॉलम इंसर्ट किया, इसका नाम दे देता हूँ, पहले मैं इसका नाम डेज रखूंगा, डेज, ठीक है। देन उसके बाद मंथ्स, ठीक है। डेज में मेरे को क्या करना है, डेज लाना है, राइट, मेरे को डेट लानी है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू डे, किस वैल्यू में से लाना है, इस वैल्यू में से, ठीक है। तो आप देख रहे होगे ना, इस वैल्यू में से हमारी डेट एक्सट्रैक्ट हुई है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को मंथ लाना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट, इस वैल्यू से लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मंथ भी एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, गॉट इट। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने दो कॉलम को इंट्रोड्यूस किया, एक में मैंने डे को रखा, एक में मैंने मंथ को रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्री प्रोसेसिंग का भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे दो ही कॉलम की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमारे डे एंड मंथ का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस डेटा को एनालिसिस करेंगे, ठीक। डेटा एनालिसिस में बेसिकली हमको कुछ चीज़ें देखनी है कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल, किस सेलर ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है, राइट। किस पेमेंट से सबसे ज़्यादा, किस पेमेंट मोड से सबसे ज़्यादा अमाउंट आया है, गॉट इट, ठीक है। सेलर देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, पेमेंट मोड देख लिया, किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, एंड किस डेट में, किस डेट का वेरिएशन क्या है। वो सारी मेरे को 5 पॉइंट, 5 इंसाइट निकालना है इस डेटा सेट से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एक करके करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से सारे कॉलम को सिलेक्ट किया, तेरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया। फिर मैं आ गया इंसर्ट में, इंसर्ट में जैसे ही आऊँगा, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, एक पॉपअप आ जाएगा जो पाइवट टेबल का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसको पे ओके पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से पाइवट टेबल का काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले देखना है कि किस सेलर ने कितना अमाउंट सेल किया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना फील्ड लिस्ट में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना जो सेलर का कॉलम था ना, उस पे क्लिक करूँगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, रोज में लाऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अमाउंट को लेके आऊँगा, अमाउंट को मैं वैल्यूज में लाऊंगा, ठीक है। चलो, अभी हमको इतना तो पता चल गया कि किस सेलर ने कितना सेल्स किया, लेकिन हमारा जो डेटा है ना, वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं, मतलब लाइक शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले डेटा को मैं शॉर्ट करूँगा। कैसे शॉर्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, वैल्यूज पे राइट क्लिक करूँगा, जैसे राइट क्लिक के ऑप्शन रहेगा शॉर्ट, देन स्मॉलर, लार्जेस्ट टू स्मॉल, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉल जैसे मैं करूँगा, मेरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। अभी मैं इसे क्या करूँ, ग्रैंड टोटल को हाइड कर दूंगा। मैं कैसे करूँगा, सिलेक्ट करूँगा इस टेबल को, डिज़ाइन में आऊँगा, ग्रैंड टोटल ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। चलो, अभी हमारा एक डेटा सेट तो रेडी हो गया। ये पता चल गया कि सेलर ने कितना सेल्स किया है। अभी मेरे को क्या देखना है, किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, राइट। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस यहाँ पर मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट देखना है, किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, राइट। तो यहाँ पर मैं सेलर को रिमूव कर दूंगा, जो ये सेलर है ना, सेलर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को लेके आऊँगा, ठीक है। प्रोडक्ट को ले गया, तो अब मेरे को पता चल गया किस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सेल किस में हुई है। लेकिन ये ऑर्डर शॉर्ट में नहीं है, मतलब लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है। तो मेरे को प्रॉपर एक तो शॉर्ट में करना है। कैसे करूँगा, जैसे राइट क्लिक करूँगा, राइट राइट क्लिक, जस्ट राइट, वाई इज नॉट वर्किंग, हाँ, राइट क्लिक, शॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, ये हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अभी मेरे को देखना है पेमेंट मोड, किस पेमेंट मोड में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ के क्या करूँगा, यहाँ से मैं प्रोडक्ट को हटा दूंगा, यहाँ पे मैं पेमेंट मोड लेके आ जाऊँगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं पेमेंट मोड लेके आ जाऊँगा, और ये मैं हटा दूंगा। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को सबसे ज़्यादा सेल किस सेलर ने कितनी सेल्स की है वो पता चल गया, किस प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई है वो पता चल गया, एंड किस पेमेंट मोड से सबसे ज़्यादा पेमेंट आया है वो पता चल गया। ये असेंडिंग में, हाँ, ये असेंडिंग में, ठीक है। चलो,
अभी मेरे को क्या देखना है, अब मेरे को देखना है कि किस मंथ में कितनी सेल्स हुई है। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे पेमेंट मोड के प्लेस पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, चलो मंथ के अकॉर्डिंग मेरी सेल्स आ गई है। अभी मेरे को क्या देखना है, अभी मेरे को डेज के अकॉर्डिंग सेल देखना है, डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मंथ को हटा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेज पे देख रहे होगे ना, डेज में बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू, लेकिन मेरे को टॉप ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले इसको शॉर्ट में करूँगा, जो जो अमाउंट है उसको शॉर्ट में करूँगा। जस्ट अ मिनट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल, एंड इसको टॉप 10 ही लेना है, टॉप 10। ठीक है, ये मेरे को टॉप 10 मिल गई, किस डेट में सबसे ज्यादा सेल हुई, इसके अकॉर्डिंग मेरे को डैशबोर्ड बनाना है। इसके अकॉर्डिंग मेरे को मतलब लाइक जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग वीडियो में, वो मेरे को बनाना है। ठीक है, चलो अब मेरा दो काम हो गया। मेरा पहला काम हो गया, डेटा क्लीन हो गया, डेटा को एनालिसिस हो गया, एंड डेटा के अकॉर्डिंग मैंने पाइवट चार्ट बना दिया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को पाइवट चार्ट बनाना है। ठीक है, पाइवट चार्ट, अभी मेरे को चार्ट बनाना है। ठीक है, एक न्यू शीट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डैश बोर्ड। राइट, डैशबोर्ड क्लिक करूंगा, जैसे डैशबोर्ड क्लिक करूंगा, लेकिन मेरे को अगर डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद मेरे को ये जो ना ग्रिड लाइन दिख रही है यार, मेरे को कॉलम कॉलम दिख रहा है, मेरे को कॉलम नहीं चाहिए। मेरे को क्या करूंगा, सबसे ज्यादा कंट्रोल A करूंगा, व्यू में आऊंगा, ग्रिड लाइन चेक है, इसको अनचेक कर दूंगा। जैसे ही अनचेक करूंगा, यहाँ से मेरी ग्रिड लाइन ऑफ हो जाएगी, मतलब ग्रिड लाइन हाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे को इसमें अपने डैशबोर्ड को, अपने चार्ट को एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक शेप लाऊंगा, दिस इज द शेप, सेट तक लेके आता हूँ। ठीक है, दिस इज द शेप। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेके आऊंगा, इसमें मैं लिखूंगा सेल्स डैशबोर्ड ARD। ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, 25। ठीक है, 25। ठीक है, ये कॉलम में इसको मैं करूंगा नो फिल, आउटलाइन को नो आउटलाइन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, इसको बाद में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो ये जैसा आ गया। अभी मेरे को एक एक करके क्या करना है, एक एक करके मेरे को चार्ट बनाना है। ये स्क्रीन पे आऊंगा, सबसे पहले इस पे क्लिक करूंगा, इसका चार्ट बनाना है। सबसे पहले राइट तो इस पे क्लिक करूंगा, पावर टेबल एनालाइज पे आऊंगा, पावर चार्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं पावर चार्ट पे क्लिक करूंगा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे चार्ट्स के रिलेटेड। राइट, वो बोलेगा कि आपको कॉलम चार्ट लेना है, आपको लाइन चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, या बार चार्ट लेना है। राइट, कौन सा चार्ट लेना है आप वो बताओ, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला नहीं मेरे को यार, कॉलम चार्ट ही लेना है। ठीक है, कॉलम चार्ट लेना है, वो कॉलम चार्ट आपके पास आएगा, उस पर आप क्लिक करो, कॉलम चार्ट आपके पास आ जाएगा। राइट, लेकिन इसको थोड़ा बहुत मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जो बटन है मेरे को इसको हाइड करना पड़ेगा। कैसे हाइड करूंगा, इस पर राइट क्लिक करो, जैसे राइट क्लिक करोगे एक ऑप्शन आएगा हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोले, यहाँ पे टोटल का एक टाइटल है। ठीक है, टाइटल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेलर अमाउंट, सेलर, जस्ट मैंने एक सेलर अमाउंट नाम से एक इस चार्ट का नाम रखा। ठीक है, इसको कंट्रोल X करूंगा, डैशबोर्ड पे आऊंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक है, अभी अभी मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं शीट पे आऊंगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट का चार्ट बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट के चार्ट पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइज पे आऊंगा, पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे बार पे क्लिक करूंगा। राइट, बार पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को एक बार चार्ट दे देगा। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, बटन को हाइड करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या करूंगा, प्रोडक्ट सेल। ठीक है, प्रोडक्ट सेल। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स आ गया। ठीक है, सेल्स अमाउंट आ गया, प्रोडक्ट सेल आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को किस पेमेंट मोड से सबसे ज्यादा सेल हुई है, पाइव चार्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पाई चार्ट लूँ, कौन सा, दिस वन। ठीक है, चलो
पाई चार्ट लेता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। पेमेंट मोड मोड ठीक है। इसमें ऐड लेबल करूंगा। ऐड लेबल बेसिकली क्या चीजें रहेंगी ना, जो किस कितना परसेंट आएगा वो थोड़ा मेरे को देखना है। ठीक है, इसको ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। इसको भी ले लेता हूँ। इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल। ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर। इसको कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी हमने 3 चार्ट बना लिए, सेलर अमाउंट, प्रोडक्ट सेल, पेमेंट मोड। अब मेरे को मंथ वाइज देखना है एंड डेट वाइज देखना है, वो 2 चार्ट बनाना है। ठीक है, दोबारा इस पे आऊंगा। ठीक है, मंथ वाइज पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ एक, आई थिंक मेरे को एरिया का थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि सबसे ज्यादा सितंबर में ऐसा दिखा रहा है। शॉर्ट नहीं है ना? मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। ये शॉर्ट नहीं है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ पहले। शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉल, हाँ अभी शॉर्ट है। डिजाइन में आया, पाइवट चार्ट पे क्लिक किया, स्टॉक एरिया। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है एरिया वाला। हाइड सेल्स मंथ, सेल्स मंथ। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। लास्ट चार्ट है हमारा डेज वाला। सेम काम कैसे करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स वाई स्कैनर, नहीं नहीं, लाइन पे, हाँ मेरे को लाइन का चार्ट चाहिए। ठीक है, सेल्स, ये किया मैंने एंड इस पे मैंने पेश कर दिया। ठीक है, तो यश हमारे चार्ट्स बन गए। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दिखाया कि कैसे आपको चार्ट बनाना है, कैसे आपको डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट पे काम करना है, राइट। एंड आने वाले वीडियो में थोड़ा एडवांस वे में हम लोग काम करेंगे, थोड़ा एडवांस वे पे हम लोग चार्ट बनाएंगे, थोड़ा एडवांस वे पे हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो सब बेसिक। ठीक है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट अगर आपके पास आया है तो उस पर कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने सारे चार्ट्स को तो बना दिए। ठीक है, हम लोग ने एक डैशबोर्ड, एक सिंपल सा डैशबोर्ड भी बना दिया। अभी हम लोग को क्या करना है, ये सारे डैशबोर्ड को कनेक्ट करना है स्लाइसर से। ठीक है, किसी कनेक्ट करना है स्लाइसर से। कैसे स्लाइसर ऐड होगा, राइट। जैसे आप इस पे आप क्लिक करो, कुछ भी आप पे क्लिक करो, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आओ, या कोई भी चार्ट पे क्लिक करो, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आओ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसेक्ट स्लाइसर। इंसेक्ट स्लाइसर पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि किस का आपको स्लाइसर चाहिए। डेट का चाहिए, मंथ का चाहिए, कस्टमर आईडी का चाहिए, कस्टमर नेम का चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मंथ का चाहिए एंड मेरे को सेलर का चाहिए, ये 2 स्लाइसर चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को एडजस्ट करना है, ये स्लाइसर को मैं यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मंथ का करता हूँ। मंथ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कॉलम बढ़ाता हूँ, पहले कॉलम बढ़ाया, इसको एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट हुआ। अभी सेम चीजें मैं इस पे यहाँ पे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बढ़ा दूंगा, 4 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, नहीं इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अभी इसको थोड़ा क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा रंग दे देता हूँ।
या कुछ भी। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया। अभी हम लोग डैशबोर्ड तो बना लिया, स्लाइसर भी ऐड कर दिया, लेकिन अभी अगर आप देख लोगे ना, स्लाइसर खाली एक चार्ट से कनेक्टेड है, मल्टीपल चार्ट से नहीं कनेक्टेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं जुलाई पे क्लिक करूँ, जुलाई का चार्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जून पे क्लिक, जुलाई इसका चार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे को सारे सेलर सारे चार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। मैं क्या करूंगा, इस पे चार्ट पे स्लाइसर पे राइट क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट कनेक्शन का। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरे को सारे चार्ट पे यार कनेक्शन करना है, सारे चार्ट का कनेक्शन करके दे दो। मैं सब पे चेक कर देता हूँ। ऐसा मैं सेलर पे आऊंगा, सेलर पे भी राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शन करूंगा, सारे चार्ट जितने भी हमने चार्ट बनाए थे, पाइवट टेबल बनाई थी, सबको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी सारे चार्ट हमारे कनेक्ट हो गए स्लाइसर के थ्रू, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्रैल का डेटा देखूंगा, तो अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग सारे चार्ट हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को देखना है, मेरे को ओनली ये सेलर का देखना है, ये सेलर के अकॉर्डिंग सारे चार्ट हमारे चेंज हो गए, राइट। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको जस्ट बेसिक का हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट किया है, वो आपको समझ में आया होगा, राइट। आने वाली वीडियो में हम लोग और एडवांस में जाएंगे, राइट, और एडवांस में बेसिकली जाएंगे, जिसपे आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। इफ दिस इज द गुड, एंड इसको भी आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को एंड टू एंड काम करते हो। ठीक है, कैसे डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, आने वाली वीडियो में और एडवांस प्रोजेक्ट लोग बनाएंगे, उसके बाद हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड पावर बीआई के प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, राइट। प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।